इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। आज जो आप देख रहे हैं वो पांडे स्टडी क्लासेस पे देख रहे हैं। ये हमारे द्वारा पहला वीडियो जारी किया जा रहा है इस चैनल पे, जिसके सहायता से आप जो है सरकारी नौकरी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल, विज्ञान, जीके संबंधित विषयों के बारे में इस चैनल पे जानेंगे। विशेष तौर पे जो ये वीडियो लाया गया है वो यूपी पुलिस, एसआई, कांस्टेबल आदि भर्तियों के लिए है। तो चलिए, अगर आप चैनल पे जब पहला वीडियो है तो आप भी पहली बार ही देख रहे होंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 31 दिसंबर 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे यहाँ के शासक बन बैठे। ठीक है, 1757 ईस्वी में प्लासी की युद्ध लड़ी गई, जिसमें अंग्रेज जीत गए। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। सबसे पहले 1773 ईस्वी को रेगुलेट एक्ट। ठीक, ये ब्रिटिश क्राउन का कंपनी पर नियंत्रण लाया गया। इसके द्वारा केंद्रीय शासन की नींव डाली गई। बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास व बम्बई के गवर्नर इसके अधीन रखे गए। गवर्नर जनरल 4 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई गई, जिसके सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। ठीक है, 1773 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश हाइट चैम्बर और लिमेस्टर को रखा गया। इसके विरुद्ध अपील लंदन के प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। शासन चलाने हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया है। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया गया। इसके बाद अब हम 1784 ईस्वी के एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में से एक सदस्य कम कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला जो बना इसमें वो बना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया, और दूसरा बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया। ठीक है, अब हम
ईस्वी चार्टर अधिनियम के बारे में जानेंगे। जो 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों की वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने के व्यवस्था की गई। ठीक है। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसमें शासन ठीक था, इसीलिए 20 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत 1813 में कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत का व्यापार खोल दिया गया। ठीक है, एक बार फिर से इसे हम रिवीजन करेंगे फटाफट। भारतीय संविधान के विकास के बारे में जानना है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे यहाँ के शासक बन बैठे। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, शासन पर शिकंजा कस लिया। इसी शासन के अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां मानी जाती है। ठीक, सबसे पहले हम 1713 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश की क्राउन का कंपनी पर नियंत्रण लाया गया, केंद्रीय शासन की नींव डाली गई। बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास व बम्बई के गवर्नर इसके अधीन रखे गए। गवर्नर जनरल 4 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई गई, जिसके सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। 1773 में ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश हाइट चैम्बर और लिमेस्ट को रखा गया। इसके विरुद्ध अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। शासन चलाने हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया, यानी कि निश्चित किया गया कि इस एक्ट के तहत कि व्यापार की जो सभी सूचनाएं हैं वो क्राउन को दिया जाए। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया गया। उसके बाद 1784 ईस्वी का पीटर्स इंडिया एक्ट आया, जिसके तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में से एक सदस्य कम कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला जो हुआ वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ, जो व्यापारिक मामलों के लिए हुआ, और दूसरा हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये राजनीतिक मामलों के लिए हुआ। 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। यानी जो वहाँ पे जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी थे, उनका वेतन जो है वो भारत के राजस्व यानी कि भारत के पैसों से दिए जाने का अधिनियम पारित हुआ। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसमें जो है शासन ठीक था, इसलिए इसे 20 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया और 1813 में कंपनी के
भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत का व्यापार खोल दिया गया। आइए अब तक जो हम पढ़ें उसके प्रश्नों को देखते हैं कि हमने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा, और आप इसके जवाब देंगे। और हो सके तो आप कमेंट में बताएं कि आपने किसने प्रश्नों का जवाब जो है वो सही दिया। आज का पहला प्रश्न क्या है जो देखिए, कह रहा है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने कब आई? 31 जनवरी 1600, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, या 31 दिसंबर 1660 ईस्वी, या 30 मार्च 1660 ईस्वी। तो इसका जो सही है वो क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आई। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ी गई? 23 जून 1557, या 23 जून 1757, या 20 जून 1557, या 28 जून 1757 ईस्वी को। तो जो इसका सही विकल्प है वो क्या है? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ी गई। आइए अब हम बक्सर युद्ध, तीसरा क्वेश्चन क्या है? बक्सर युद्ध, जो बक्सर का युद्ध कब और कहाँ लड़ी गई? अक्टूबर 1764 में बक्सर में लड़ी गई, या अक्टूबर 1760 में बक्सर में लड़ी गई, या अक्टूबर 1760 में बम्बई में लड़ी गई, या अक्टूबर 1764 ईस्वी में कलकत्ता में लड़ी गई। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? उसका सही उत्तर है अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर में लड़ी गई बक्सर का युद्ध। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है कि कलकत्ता में अंग्रेजों ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की? कलकत्ता में अंग्रेजों ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की? 1673 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, या 1875 ईस्वी में, या 1774 ईस्वी में। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है जी? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी में जो है वो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? इंग्लैंड, दिल्ली, लंदन, बम्बई। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है जी? लंदन। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील जो है वो लंदन में की जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। करा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर किसे बनाया गया? नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी को, वॉरेन हेस्टिंग को, प्रेसिडेंसिया को, या इनमें से किसी को भी नहीं बनाया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या? प्रेसिडेंसिया को जो है वो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स प्रशासन का प्रारंभ क्यों किया गया? कोर्ट्स ऑफ डायरेक्ट्स
प्रशासन का प्रारंभ क्यों किया गया? नंबर 1 व्यापारिक मामलों के देखरेख के लिए, या नंबर 2 राजनीतिक मामलों के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? व्यापारिक मामलों के लिए है। कोर्ट्स ऑफ डायरेक्ट्स प्रशासन का प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रशासन का प्रारंभ क्यों किया गया? नंबर 1 व्यापारिक मामलों के लिए, या नंबर 2 राजनीतिक मामलों के लिए। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रशासन का प्रारंभ किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और आखिरी प्रश्न है आज का। कह रहा है कि 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन कहाँ यानी किससे दी जाने की व्यवस्था की गई? यानी कि जो है 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कर्मचारियों और उसके सदस्यों के जो वेतन है वो कहाँ से दी जाने की व्यवस्था की गई? तो इसका जो सही उत्तर विकल्प है वो देख लेते हैं पहले दोनों विकल्प को। भारतीय राजस्व से या ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व से। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? भारतीय राजस्व से जो है वो चार्टर अधिनियम के तहत जो नियंत्रण बोर्ड बना उनके सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से दिया जाना तय किया गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों के पास शेयर करें, क्योंकि चैनल नया है, वीडियो पे हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं तो आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप इसे शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके देख पाएँ और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए।